एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक में फैसला, नहीं घटेगा दिल्ली एनसीआर का दायरा। 4 नमो सिटी बनाने का प्रस्ताव जारी। दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को एनसीआर की 42वीं प्लानिंग बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक का सबसे हॉट मुद्दा था एनसीआर का दायरा कम करना। हरियाणा सरकार ने प्रस्ताव दिया कि पानीपत, चरखी, दादरी, जींद समेत 5 जिलों को एनसीआर से बाहर कर दिया जाए। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता तो दिल्ली के आसपास का एनसीआर क्षेत्र 100 किलोमीटर से भी कम हो जाता, लेकिन बोर्ड ने यह प्रस्ताव साफ नामंजूर कर दिया। यानी फैसला साफ है कि जो क्षेत्र पहले एनसीआर में था वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको बता दें कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एक सब कमेटी बनाई है जो अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट देगी। बोर्ड की अगली बैठक दिसंबर में होगी। वहीं बैठक में 4 नमो सिटी के लिए राज्यों से प्रस्ताव भी मांगे गए हैं। जो रीजनल प्लान 2041 इसके सब बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद प्रायः सभी बिंदुओं पर कंसेंसस बना है। छोटी बड़ी बातें कंसल्ट करने के बाद 2 महीने के बाद इस आरपी 2021 इसको फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। कुछ एरिया इसमें कम किया जाए, ज्यादा किया जाए, ऐसी मांग कुछ देशों की ओर से थी, लेकिन सोच विचार करने के बाद ये तय हुआ कि नहीं, जितना एरिया पहले हमने तय किया है वो सारे का सारा एरिया एज इट इज रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये जरूर है कि जिस कारण से ये बात होती थी कि कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर रेस्ट्रिक्शंस ये बार जगह जगह जो लगती है, खास करके जब पॉल्यूशन होता है, जब ग्रैप लगता है अथवा ऐसी जो रेस्ट्रिक्शन होती है वो दूर का एरिया जहां उनके लगाने की आवश्यकता होती नहीं, इसी कारण से मांग होती थी। विचार ये किया गया है कि ऐसी सब रेस्ट्रिक्शंस अब ग्रेडेड तरीके से लगाई जाएगी। 3 जोन इसके रहेंगे। एक जोन एनसीआर का जो कोर एनसीआर जोन रहेंगे, जो एजीपी और केएमपी रोड के अंदर रहेगा, और 2 रिंग उसके बाहर की जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डिवीजन किया जाएगा। दरअसल ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 एनसीआर की अगली 15-20 साल के मास्टर प्लान है। इसमें स्मार्ट सिटी, ग्रीन बेल्ट, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और पर्यावरण को लेकर बड़े लक्ष्य रखे गए हैं। हरियाणा चाहता था कि कुछ जिलों को बाहर करके अपने विकास पर फोकस कर सके, लेकिन बोर्ड ने संतुलित विकास का रास्ता चुना। एनसीआर अभी 24 जिलों में फैला है। इसमें दिल्ली की सीमा से करीब 150 से 175 किलोमीटर दूर तक का एरिया है। इसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई जिले और दिल्ली के कई जिले शामिल हैं। हरियाणा सरकार का कहना है कि एनसीआर के दायरे में आने के कारण, तमाम बंदिशों के कारण इन जिलों में कुछ जरूरी परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इस बैठक में हरियाणा सरकार ने विकास का हवाला तो दिया, लेकिन इस बात का असर कितना है वो भी आपको बताते हैं। एनसीआर में हरियाणा के 14 जिले हैं। हरियाणा का एनसीआर क्षेत्र 25,327 वर्ग किलोमीटर तक फैला है। 100 किलोमीटर के नियम की वजह हरियाणा का एनसीआर क्षेत्र 10,546 वर्ग किलोमीटर रह जाता। हालांकि अगर 100 किलोमीटर का दायरा लागू होता तो करनाल, जो दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर है, जो नए दायरे से पूरी तरह बाहर हो सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हरियाणा के 14 जिले, जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, पानीपत, पलवल, रेवाड़ी, नूह, मेवात, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी, दादरी, जींद, करनाल शामिल हैं। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, जिनमें गौतम बुद्ध नगर, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे शहर आते हैं, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली शामिल है। अब सबकी नजर अगस्त 2026 में आने वाली सब कमेटी रिपोर्ट पर है। एनसीआर को दुनिया का सबसे बेहतर रीजनल प्लानिंग मॉडल बनाने की दिशा में यह बैठक एक अहम कदम मानी जा रही है। वहीं इस फैसले से दिल्ली एनसीआर के विकास की दिशा पर
क्या असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 18।